आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं पेंगुइन एपिसोड 2। तो अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि अल्बर्टो को ओज मार देता है और उसकी मौत का इंजाम साल्वाटोर पर लगा देता है, उसकी वो रिंग भी दे देता है। उसके बाद देखते हैं कि डॉक्टर जूलियन सोफिया की थेरेपी ले रहे होते हैं। वो जब ऑकम स्टेट हॉस्पिटल में होती है तभी वहाँ पर उसका भाई आता है। वो उसको बचाने के लिए कहता है, उसकी उंगली कटी होती है, वो डर जाती है। तभी उसके पीछे कोई आकर उसको मार देता है। यह देख रही होती है सोफिया, वो होश में आ जाती है और परेशान होती है। जूलियन उसको शांत कराता है और वो शांत हो जाती है। शांत होने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। इधर पेंगुइन मोरोनी फैमिली के पास जाता है। वो एक डील करता है। वो कहता है कि अल्बर्टो की मौत की जिम्मेदारी मोरोनी फैमिली ले ले और वो उन लोगों को वो ड्रग्स दिलाएगा। डील पक्की हो जाती है। वो लोग ड्रग्स को लेकर जाएंगे बस में। आगे एक गाड़ी होगी, पीछे एक गाड़ी होगी। ओज का साथ देगा अल्बर्ट। सबसे पहले वो जाएंगे, आगे की गाड़ी को मारेंगे। उसके बाद ओज पीछे की गाड़ी को संभाल लेगा क्योंकि ओज पीछे की गाड़ी में होगा। लेकिन प्लान जब बदल जाता है, जब वो लोग सामान को रख रहे होते हैं, तभी जोनी आकर उसको बस में बैठने को कहता है। मजबूरी में उसको बैठना पड़ता है। वो जाता है, सेम वैसे ही होता है जैसे प्लान में लिखा होता है। आगे की गाड़ी पर अटैक करते हैं। ओज आगे से हटकर पीछे चला जाता है। वो लोग ड्राइवर को मार देते हैं। वो बस टकरा जाती है। एयरबर्ट बस में आता है। वो पेंगुइन को मारने वाला होता है लेकिन वो नहीं मारता। तभी ड्राइवर एयरबर्ट को गोली मार देता है। फॉल्कन के आदमी के पास ओज जाता है और उसके साथ वहां से चला जाता है। मरूनी के आदमी ड्रॉप्स लेकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद वो जाता है लूकस के पास। लूकस ओज से ये सब बारे में पूछता है कि यह कैसे हुआ, लेकिन वो कहता है कि मैंने बहुत से लोगों की जान बचाई। तभी वहां पर सोफिया आती है जो कहती है अपने भाई से बदला लेने के लिए, लेकिन लूकस शांत रहने के लिए कहता है। सोफिया का मानना है कि कोई आदमी मरोनी परिवार से मिला हुआ है जो पूरी डिटेल उनको दे रहा है, क्योंकि ड्रॉप्स को ले जाने का ट्रक का रास्ता कौन बताएगा। लूकस कहता है कि वो उस आदमी को ढूंढ लेगा। लूकस उसके चाचा होते हैं, लेकिन वो कहता है कि कोई भी अगर ड्रग्स खरीदेगा तो वो मुझे बताना। उसके बाद ओज सोफिया से बातें करता है। वो कहता है कि तुम्हारी जगह लूकस की जगह पर है। ओज सोफिया को नए ड्रग्स लाने को उत्साहित करता है, लेकिन सोफिया उसकी चाल में नहीं फंसती। ओज और वेक्टर दोनों घर जाते हैं। ओज उसको स्टोरी सुनाता है कि उसने ड्राइविंग करना कैसे सीखा। तभी वहाँ पर ईव और उसकी लड़की आती है। वो उनको मनोरंजन करने के लिए लाया होता है। ओज ईव से कहता है कि वो लूकस को वो फोटो दे देगा जिसे जोनी को शक होगा और उसकी जासूसी वो लोग समझ जाएंगे कि वो जासूस है, क्योंकि वो उसकी बीबी के साथ सो रहा है और वो जोनी मारा जाएगा और वो लोग उसको मार देंगे। इधर ये डिटेक्टिव बारटेंडर ड्रॉप्स मांगता है, लेकिन वो उसको नहीं देते क्योंकि ड्रॉप्स बंद हो गया होता है। ये सब सोफिया सुन रही होती है। उसके पास जाती है और ड्रॉप्स देती है और कुछ पैसे देती है। उससे कहती है कि मेरे ग्रुप में कोई जासूस है, उसको पकड़ने को कहती है। वो जाता है। ओज को मैसेज आता है कि उसकी माँ को कुछ हुआ है। वो अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ बाहर चली गई थी। वो चर्च जाना चाहती है, लेकिन आज संडे नहीं होता है। वो उसको समझाता है कि मैं आपके साथ हूँ और मकान मालिक को कुछ पैसे देता है और उनका ऐसे ही ध्यान रखने के लिए कहता है। वो लोग अल्बर्टो के फ्यूनरल में जाते हैं। वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर अलग ही माहौल होता है। कुछ मीडिया वाले कुछ लोग हैंगमैन को यहाँ से ले जाने को कहते हैं। हैंगमैन सोफिया है। वो हैंगमैन क्यों कहते हैं आगे हमें पता चलेगा। तो फोटो देने की सोचता है, लेकिन वो नहीं लेता। वो वहाँ से चला जाता है। ओज को ये बात बहुत बुरा लगता है। तभी वो सोफिया को देखता है जो कुछ सोच रही होती है। वो उसके पास जाता है, उससे बातें करता है। वो अपने भाइयों के बारे में बताता है कि जब उसका फ्यूनरल था तो कोई नहीं आया था। उसकी माँ कई महीनों पर बेड पर पड़ी रही। एक दिन वो आई और उसको क्लब लेकर गई। उसको उस दिन बहुत खुशी मिली थी। तभी एक आदमी आता है। वो कहता है कि डिटेक्टिव को कुछ मिला है। वो लोग घर जाते हैं। सोफिया उसके पास जाती है। वो एक आदमी को दिखलाता है। वो होता है अल्बर्ट। वो लोग उससे सच्चाई उगलने के लिए रखे होते हैं। वो बेहोश होता है। इधर ओज को देखते हैं जो मैरोनी फैमिली के पास जाता है। वो लोग कहते हैं कि उस आदमी को छोड़ाए। वो लोग उसको मारने वाले होते हैं। तभी ओज उन्हें फोटो देता है। वो लोग उस आदमी को बचाने को कहते हैं, नहीं तो उसे मार देंगे। अगर सच पता चल गया तो वो फिर भी मारा जाएगा। वो वेक्टर को लेकर उनके घर पर जाता है। वो उसे जोनी के कार में डायमंड रखने को कहता है। वेक्टर जाता है डायमंड को रखने के लिए, लेकिन वो पकड़ा जाता है। इधर सोफिया फ्यूनरल में जाती है। सभी लोग उससे डर रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि यह बाहर आई कैसे। सभी लोग उससे डर रहे होते हैं। वो जाकर अजीब हरकत कर रही होती है। वो एक आदमी से बातें करते हुए सुन लेता है कि उसको कहाँ रखा गया होता है। वो जोनी के पास जाकर सब कुछ कह देता है। कोई आदमी बेसमेंट में बंद है।
वो जाते हैं और उसको देख, उसके बाद सोफिया को बुलाते हैं इधर। वो छुपके से उसके पास जाता है और वो कहता है कि तुम जोनी का नाम लेना। अभी वेक्टर का कॉल आता है, वो कहता है कि मैं काम नहीं कर पाया, उसका प्लान चौपट हो जाता है। वो एवर्ट को मार देता है और वहां से चला जाता है। जब वो लोग उसको देखने के लिए जाते हैं तो वो आदमी मारा गया होता है। लूकस उन सभी लोगों को रोकने को कहता है जो उस दिन ड्रॉप्स को लेकर गए थे। सभी को बुलाता है। वो जो जोनी से फाइट करता है। फाइट के दौरान वो नाइफ को एक बॉडीगार्ड के पॉकेट में रख देता है। तभी वहां पर चेकिंग होती है। तभी वो आदमी पकड़ा जाता है। लूकस उसको गोली मार देता है। सभी लोग वहां से चले जाते हैं। ओज उन सभी को दफना देता है। उसका मानना है कि उन लोगों की जगह पर जोनी बीटी को होना चाहिए। वेक्टर को उनकी बॉडी पर सोने को कहता है। उस पर गुस्सा करता है क्योंकि उसने ही काम बिगाड़ दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद शांत हो जाता है। तभी सोफिया का कॉल आता है। वो उसको बुलाती है। वो जो उन दोनों को दफना कर जाता है उसके पास, वो उस डायमंड को दिखलाती है और कहती है कि उसके लिए उसके भाई को मारा क्योंकि वो उसके घर पे मिला। ओज से साथ मांगती है उस काम को करने के लिए, नए ड्रग्स को मार्केट में लाने के लिए। ओज मान जाता है क्योंकि उसको यही तो चाहिए था। और इसी के साथ यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।